बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड के पाठ 12 कैदी और कोकिला को, जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उसमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। और कोकिला कविता ब्रिटिश शासन की बर्बरता एवं देशभक्तों पर उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देखने और समझने के लिए दर्पण के समान है। कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कवि अनेक बार जेल गए और इसीलिए वे कैदी के अकेलेपन को अच्छे से जानते थे और अंग्रेजों के शासन के दुर्व्यवहार से भी परिचित थे। कविता में कवि कोयल से अपने मन का असंतोष व्यक्त कर उसे ऐसे गीत गाने के लिए कहते हैं जो पूरे देश को मुक्ति का संदेश दे सके। ये बच्चों, अब हम देखते हैं कविता का सार। काव्यांश देखिए। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अर्धरात्रि को गाती कोयल की आवाज से चौंक कर उससे प्रश्न पूछते हैं कि हे कोयल, इस प्रकार रह रहकर क्यों गा रही हो? क्या तुम इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश या कोई प्रेरणा लाई हो? और यदि किसी का संदेशा है तो यह संदेशा किसका है? तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। ये कवि जिस स्थान पर कैद हैं उस स्थान की स्थिति बताते हैं। काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कहते हैं कि हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वह स्थान मनुष्य के जीने लायक नहीं है। यहाँ की दीवारें भयानक, काली और ऊंची है। यहाँ चोर, डाकू और लुटेरे रहते हैं। यह उनके रहने का स्थान है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। स्थिति तो यह है कि जीने भर के लिए भोजन भी नहीं मिलता, पर भर पेट तो दूर की बात है। अब भोजन के अभाव में मन एवं शरीर तड़प कर रह जाता है। वे अर्थात अंग्रेज सिपाही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक ढंग से जीने भी नहीं देते। हमारे चारों ओर कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, अर्थात कि ये अंग्रेजों का शासन है या काला अंधियारा है या अंग्रेजों का अंधकार में शासन है। कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। कवि कहते हैं कि इस गहरी काली अंधियारी रात में जो चंद्रमा है वो भी निराश होकर चला गया है। उसका प्रकाश भी क्षीण होता प्रतीत हो रहा है। कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, हे आली अर्थात सखी, कि हे सखी, इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? देखिए बच्चों, दूसरा काव्यांश। भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तू किस कसक भरी वाणी में कूक रही है? ऐसी कौन सी बात है
जिसका बोझ तुम्हारी वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखाई देता है कि हे कोयल, ऐसा तुम्हारा क्या लुट गया जिसको लेकर तुम इतनी व्याकुल हो और आधी रात को इतनी दुख भरी आवाज में गा रही हो कि हे कोयल, तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर एवं कोमल है तथा वह मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है कि तुम स्वामिनी हो, फिर भी तुम इस सीमा तक विचलित क्यों हो? तुम्हारी वाणी में यह दुख क्यों है? हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? क्या किसी दावानल अर्थात जंगल की आग, क्या तुमने किसी जंगल की आग की भयानक लपटें देखी, या तुम्हें भी इस अंग्रेजी शासन का अत्याचार और अंधकार की नीतियों का ज्ञान हो गया है? वाणी की व्याकुलता क्या इसी कारण है? कोकिल बोलो तो, कोकिल बताओ तो। देख न सकते जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं पड़ती? ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती। ये जो हथकड़ियां हमने पहन रखी है, ये अंग्रेजी राज द्वारा हमें दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई है। कोलू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कवि कहते हैं कि हम ये जो कोलू के चरसे का खींचते समय चर्रक चू की ध्वनि की होती है, उसकी जो आवाज आती है, वो हमें जीवन की तान की तरह सुनाई देती है। जीवन का संगीत हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। और जब हम अपने मजबूत हाथों से पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी अंगुलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हों। नोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि कहते हैं कि जब मैं पेट पर कोलू का जुआ लगाकर कोलू का चरसा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन की अकड़ का कुआं खाली करता जा रहा हूँ। कहते हैं कि हे कोयल, मेरे अंदर का नया संचार होता है, अर्थात अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही हैं। शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, इस अंधकार में एवं शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो? चाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि क्या तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो, कोकिल बोलो तो। तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि कहते हैं कि हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला है, वही काला रंग तुम्हारा भी है। और अंग्रेजों का जो ये बर्ताव है, यह जो उनका व्यवहार है, अत्याचार है, यह भी काला है, अर्थात अमानवीय है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। कवि कहते हैं कि इन अमानवीय व्यवहार के कारण मेरे मन में जो कई तरह की भयंकर कल्पनाएं आती हैं, जो मेरे मन में विचारों की लहर उठती है, वो भी काली है। काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में मैं रहता हूँ वो भी क्या है? अंधेरी है, काली है। काली कमली काली, को दी जाने वाली टोपी भी काली है। और कमली, कमली अर्थात कंबल, और कंबल भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, यहाँ तक कि मेरे शरीर पर जो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है, उनका रंग भी
काला है कि हुंकृति की बेयाली, तिस पर है गाली ए आली। कहते हैं कि इस अंधकार में कालिमायुक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज किसी सर्पनी के डसने जैसा भय उत्पन्न कर रही है कि हे सखी, इस अंधकार में न्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली असभ्य गालियां इसे और भयावह बना रही हैं। काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल, बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल, बोलो तो। कहते हैं सखी, अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय वातावरण में भी तुम काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ा रही हो। इच्छा हो रही है कि इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द न कर दिया जाए। कोयल, बोलो तो यह विचार कैसा है? तुम अपनी माधुर्यपूर्ण स्वर लहरी अर्थात गीतों को क्यों लहरा रही हो? क्या तुम भी इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का मन बना चुकी हो? हे कोयल, सच सच बताओ। मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। आप कभी कोयल से कहते हैं कि तुम स्वतंत्र हो और तुम्हें बैठने के लिए हरी 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 डाली मिली है। मुझे नसीब कोठरी काली और मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में यह काली कोठरी है। तेरा नब्बर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। आप कभी कहते हैं कि कोयल, संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है जहां तुम बिना किसी रुकावट के उड़ सकती हो, जबकि मैं इस काल कोठरी में बंद हूँ, वह मात्र 10 फुट की है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। अब कभी कहते हैं कि कोयल, तुम्हारे गीतों की प्रशंसा तो सभी करते हैं और यहाँ मेरा रोना भी मेरे लिए तो गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहते हैं कि कोयल, तुम स्वयं देख लो कि तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है, तब भी तुम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो दूं कोकिल, बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल, बोलो तो। कहते हैं कि हे कोयल, यह बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या कर सकता हूँ। इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं या कविताओं के द्वारा ऐसा और क्या करूं कि स्वतंत्रता संग्राम की स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक धधक उठे। कि हे कोयल, तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्यौछावर कर सकता हूँ। तुम बताओ कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी? मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। बच्चों, यहाँ पर आपकी इस कविता का भावार्थ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह काव्यांश का अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।